यहाँ सभागार में भी लोग हैं, जम्मू में भी लोग हैं और हर विद्यालय पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि शिक्षक और कर्मचारी में बड़ा मौलिक अंतर होता है। सरकार में और भी हैं लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, लेकिन शिक्षक का सम्मान मैं समझता हूँ जो समाज में है वो दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि समाज में दो ऐसे तत्व हैं, एक पिता और दूसरा शिक्षक। पिता भी चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे बेहतर बने और वही स्थान शिक्षक का है जो चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मुझसे भी बेहतर पढ़ाई लिखाई में हो, आचरण व्यवहार में हो। मैं समझता हूँ कि उस स्थान की जो गरिमा है वो पैसे से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और मेहता जी ने आपको बताया कि चाहे वो बजटरी सपोर्ट का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी मामलों में देश के बाकी राज्यों से हम बेहतर स्थिति में। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि पिछले एक वर्ष में जो प्रयास वीके सिंह जी और उनकी टीम ने किया है उसकी मुक्त कंठ से मैं सराहना कर रहा हूँ। हम कह सकते हैं कि कई माइलस्टोन हमने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग में हासिल किए हैं, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है। अवाम में जो हजारों लाखों जीवंत रूह पैदा हो रही है उसके पीछे मैं मानता हूं कि आप सबका, माने शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। अनेक बातें हमारे शास्त्रों में भी कही गई हैं। मुझे लगता है कि संस्कृत में एक बात कही गई टीचर के बारे में, मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा। संस्कृत वर्ड्स फॉर टीचर्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक एबिलिटीज। पहली बात कही गई, द टीचर हु गिव्स यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अध्यापक। दूसरी बात कही गई, द वन हु इम्पार्ट्स नॉलेज कंबाइंड विद इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड उपाध्याय। तीसरी बात कही गई, द वन हु इम्पार्ट्स स्किल इज कॉल्ड आचार्य। चौथी बात कही गई, द वन हु able to give a deep insight into a subject is called पंडित। और पांचवी बात कही गई, the one who has a visionary view on the subject and teaches you to think in that manner is called द्रष्टा। और अंतिम बात कही गई, the one who is able to awaken wisdom in you, leading you from darkness to light is called गुरु। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमें गुरु बनने की जरूरत है, और अगर गुरु हम बने तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि जम्मू कश्मीर देश में एक सेंटेंस बताया, आई हैव ए माइंड, I1 हैव HAVE4 A1 माइंड MIND 4 1.414। और वैसे ही 3 का स्क्वायर रूट उन्होंने बताया, एक सेंटेंस बताया, आई सपोज यू सो, I1 सपोज SUPPOSE 7 UYOU 3 SO 2 1.732। मुझे लगता है कि स्वयं इस तरह की पद्धतियां विकसित करते हैं हमारे अध्यापक, जिसके कारण आज भी मैं पढ़ा था 72 में और आज 2021 में भी मुझे याद है कि इस तरह से उन्होंने, ऐसे अनेक टीचर्स हैं जिनको मुझे लगता है कि हर आदमी अपने जीवन में आदर्श मानता है और याद करता है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है वो एक बड़ी चुनौती हमको पैदा कर रही है। पूरे शिक्षण पद्धति के लिए एक नई चुनौती हो गई। मुझे भरोसा है कि वीके सिंह जी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इस नई चुनौती का सामना करने के लिए, जो शिक्षण पद्धति में चुनौती आई, हमारे शिक्षकों को तैयार करेंगे। और जो एक कदम उठाया है इन्होंने, यूटी लेवल पर भी एक एजुकेशनल रिफॉर्म कमेटी बनाई, डिविजनल लेवल पर भी बनाई है, उसमें अच्छे शिक्षकों को स्थान दिया है। तमाम उन कोशिशों को मैं दोहराना नहीं चाहता, उन बातों को जिनका जिक्र किया जा चुका है। हमारा सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, इस पर बड़ा गहन अध्ययन करके वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जो देश दुनिया में पढ़ाई जा रही, इसकी एक ईमानदार कोशिश की गई है। इसके लिए भी मैं पूरे शिक्षा विभाग को, खासतौर से वीके सिंह जी, उनकी टीम, इससे जुड़े हुए सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस अवसर पर आपने देखा कि 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के साथ 20 अन्य विद्यालयों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उनका भी आज शुभारंभ करने का अवसर मिला। ये प्रोजेक्ट नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और
जो 4th ईयर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा डिविडेंड देने वाला है। मित्रों, आज हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल है, और सवाल क्या है? व्हाट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन looks like in the post-pandemic era. How are we going to address the existing gaps and disparities? What role the educators will play in technological advancement? How are we going to inculcate values, scientific temper to create the future minds of Jammu Kashmir? इतिहास में अगर आप जाएंगे तब से लेकर के वर्तमान में भी जिस तरह के नौजवान हमें मिलते हैं, मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें तराशने की जरूरत है, और वो काम आप सबको करना है। खासतौर से कोरोना की कठिनाइयों के बावजूद पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से आपने जो लर्निंग गैप्स को भरने की कोशिश की है, विद्यार्थियों को जिस तरह से आपने गाइड किया है, मैं सभी प्रिंसिपल्स, टास्क फोर्स के मेंबर्स, सभी टीचर्स और पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन एक चुनौती हमारे सामने आई कि कैसे इस पैंडेमिक में भी हम अपना काम जारी रखें। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 18 आयु वर्ग के ऊपर के जो हमारे बच्चे हैं वो सभी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए, लेकिन 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम हैं, उन बच्चों को पढ़ाना मुझे लगता है कि अब आवश्यक हो गया है। जिस बात का जिक्र किया मेहता जी ने, नीट एक बड़ा साहसिक फैसला हमने किया। हमारी मेडिकल की सीटें 500 थी, भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण वो बढ़ करके 900 से ज़्यादा हो गई। मुझे लगता है कि हमें अब इस चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है। हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि यहाँ के बच्चों को इस तरह से ट्रेन करने की जरूरत है कि नीट में हमारा जो परफॉर्मेंस है किसी भी राज्य से बेहतर हो, और मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेंगे। ये सब फैसले मुख्य सचिव महोदय आज लेने वाले। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं विद्यार्थी भी रहा हूँ, मेरे पिता भी शिक्षक रहे हैं, और उस जमाने में शिक्षक प्रिंसिपल भी थे, वो तो विद्यार्थियों की भी पिटाई करते थे, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कभी कभी टीचर्स की भी पिटाई उन्होंने किया। उस माहौल में हम लोग पढ़े। मुझे याद है जिस बात का जिक्र अभी मेरे पूर्व के वक्ता कर रहे थे, जब मैं अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया स्कूल में, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया, और मुझे याद है आज भी, a + b² = a² + b² + 2ab। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं इंटर पास कर गया, मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंचा तब ये बात मुझे समझ में आई। अर्थमेटिक मुझे एक टीचर पढ़ाते थे, मुसाफिर सिंह यादव में, मुझे नाम याद है उनका। तो आप सब जानते हैं स्क्वायर रूट। तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही। पहली बात कहा कि अगर 2 और 3 माने जो नंबर्स हैं 2 और 3, इसका स्क्वायर रूट अगर आपको याद हुआ तो फिर आपको कभी किसी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। और बड़े सिंपल ढंग से उन्होंने एक बात बताई मुझे, 2 का स्क्वायर रूट माने स्क्वायर रूट ऑफ 2।